अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तराखंड के हेलीकॉप्टर हादसे की, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई और सुबह सुबह केदारनाथ से गुप्त काशी के लिए उड़ान भरा हुआ यह हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के जंगलों में क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन का था और इस हादसे के बाद से चारधाम में हेली सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस दुर्घटना की जांच करेगा। उधर सीएम धामी ने इस पूरे मामले पर हाई लेवल बैठक की है, जिसमें डीजीसीए के ऑफिसर भी शामिल हुए। लेकिन यहां राज्य सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, केदारनाथ धाम में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, फिर एक हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। तो क्या उसके बाद भी सरकार जागी नहीं थी? उसके बाद भी किसी तरह के सख्त नियम क्यों नहीं बनाए गए? और उसके बाद से अब एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 7 लोगों की जिंदगी चली गई है। अब कुछ निर्णय लिए गए, लेकिन सवाल यह है कि इन 7 जिंदगियों के लिए कोई ना कोई तो जवाबदेह है ही। कहीं ना कहीं लचीला रवैया अपनाया गया कंपनीज की तरफ से भी, जिनकी ना मॉनिटरिंग हुई ना देखरेख हुई, और दूसरी तरफ सरकार के स्तर पर भी। गौरीकुंड के हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। सरकार ने आर्यन एविएशन की सेवाओं पर फिलहाल रोक लगा दिया है। आर्यन एविएशन का यह हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हुआ, और अब इस आर्यन एविएशन कंपनी की सेवाओं को रोक दिया गया है। हवाई यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। यात्रा मार्ग पर भी मलबा आने से पैदल यात्रा को फिलहाल सस्पेंड किया गया है। हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की जिंदगी गई है, 2 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। और अब अपडेट दे दें कि आर्यन एविएशन की फ्लाइट्स को संचालित करना या उनके हेलीकॉप्टर को संचालित करना फिलहाल रोक दिया गया है। सिर्फ 3 दिन में एविएशन सेक्टर से दो बुरी खबर आई। पहले अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ के फौरन बाद क्रैश हो गया, और अब उत्तराखंड में केदारनाथ से उड़ान भरे हेलीकॉप्टर मलबे में तब्दील हो गया। हादसा उत्तराखंड के गौरीकुंड के जंगलों में हुआ। क्रैश होते ही हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। पूरा हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गया। जिस पेड़ के पास गिरा वो भी जलकर खाक हो गया। फिर हेलीकॉप्टर में सवार लोगों का हाल समझा जा सकता है। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे। इनमें कोई भी बच नहीं पाए। सुबह सुबह केदारनाथ धाम से गुप्त काशी के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, लेकिन तय वक्त पर गुप्त काशी नहीं पहुंचा तो तलाश शुरू हुई। पता चला कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। गौरीकुंड के घने जंगलों में धुएं का गुबार दिखा। पास जाने पर हेलीकॉप्टर के मलबे दिखे। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इनमें 2 बच्चे भी हैं। जिन लोगों की मौत हुई उनके नाम हैं राजवीर पायलट, विक्रम रावत, विनोद, दृष्टि सिंह, राजकुमार, श्रद्धा, काश। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5-5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था, और जिसको गुप्त काशी जाना था। लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहाँ पर यह गिरा है। यह स्थान करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है। तो फिलहाल की जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का है। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी हेलीकॉप्टर में यूपी, महाराष्ट्र के 2 और उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात के 1 यात्री थे। केदारनाथ के पास 1 महीने में ये तीसरा हादसा है। इससे पहले 17 मई और 7 जून को भी हादसे हुए। 7 जून को हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस लैंडिंग में हेलीकॉप्टर के साथ साथ हाईवे पर खड़ी कार को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हेली सर्विस के संचालन को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। इसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाएगा। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
तो मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं कि सख्ती बढ़ती जाएगी, नियम बढ़ते जाएंगे, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि यात्रा शुरू करने से पहले ये सख्ती कहां थी, उसके बाद मॉनिटरिंग कहां थी, ये घटना हुई क्यों? अब इस घटना के बाद कांग्रेस के निशाने पर राज्य सरकार, उत्तराखंड की धामी सरकार आ गई। उत्तराखंड से सवाल पूछ रही है उत्तराखंड की सरकार से कांग्रेस नेता सूर्यकांत ने कहा कि हेली सर्विस कंपनियां लाभ कमाने के लिए नागरिकों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं और सरकार खामोश है। मिल रही है। ये 5वीं घटना है। अभी सवा महीना अभी चार धाम यात्रा शुरू हुए नहीं हुआ, 5वीं दुर्घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की है। हमने कांग्रेस ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि जिस प्रकार से अंधाधुंध हेली कंपनीज पैसा कमाने की आपाधापी में बिना किसी नियमावली के एक मिनट में 2 मिनट में उड़ानें हो रही हैं, सॉर्टीज हो रही हैं, लैंडिंग और फ्लाइंग का कोई भी हिसाब किताब, कोई भी ऑडिट राज्य की सरकार के पास नहीं है। एटीसी का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो नियमावली है उसका अता पता नहीं है, सेफ्टी के कोई ऑडिट नहीं है। सरकार ने किस प्रकार से इन हेली कंपनीज को परमिशन दी है, क्या सेफ्टी ऑडिट हुआ भी है या नहीं हुआ है, हेलीकॉप्टर्स की क्या कंडीशंस हैं, उनके इंजन्स की क्या कंडीशंस हैं, उसमें चलने वाले पायलट्स की क्या ट्रेनिंग है, इसके बारे में कुछ भी सरकार को पता नहीं है। पिछले साल भी बिल्कुल यही तस्वीर थी उत्तराखंड की हेली कंपनीज की और इस साल भी वही तस्वीर दिख रही है।